स्टॉक्स गजब चमक रहे हैं। आप निफ्टी के अगर टॉप 4 अगर आप स्टॉक्स देखेंगे सारे मेटल और माइनिंग सेगमेंट से ही हैं। हिंडाल्को, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये तो निफ्टी वाले शेयर हैं। बाकी एफएनओ वाले, कुछ कैश वाले शेयर भी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक का शेयर है 14% ऊपर और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता, वो है 6% की तेज़ी के साथ 14 साल की ऊंचाई पर। तो मेटल में इस चमक के पीछे क्या वजह है, वेदांता क्यों चल रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या ट्रिगर्स है मेटल के लिए? मेटल शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, 10,000 के पार पहुंच गया है निफ्टी मेटल इंडेक्स। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी है निफ्टी मेटल इंडेक्स। आज ही नहीं, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 25% की तेज़ी दिखी है निफ्टी मेटल इंडेक्स पर और पिछले एक महीने में करीब 12% की तेज़ी दिखाई दी है। एक महीने के मूवर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, जिसमें आज 18% का मूव है और पिछले एक महीने में करीब 70 से 80% हिंदुस्तान जिंक बढ़ा है। इसी के साथ वेदांता और एनएमडीसी में भी करीब 20 से 30% का उछाल केवल पिछले एक महीने में दिखा है। तो मेटल स्टॉक्स में नॉन फेरस साइड पे काफ़ी एक्शन दिखा है। इसकी मेन वजह यह है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई कंसर्न्स है। यूएस और यूके ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसी के अलावा बात करें तो यूएस और चाइना की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते डिमांड बढ़ रही है कमोडिटीज़ की। तो निकल प्राइसेस की बात करें तो 9 महीने की हाईएस्ट लेवल्स पर है, करीब 12% की तेज़ी पिछले 5 दिनों में दिखी है। कॉपर प्राइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, करीब 7% की तेज़ी कॉपर प्राइसेस को पर लंदन मेटल एक्सचेंज पर दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है। इसके अलावा वेदांता की इन पर्टिकुलर बात करते हैं। 14 साल की ऊंचाई पर वेदांता ट्रेड कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक, जैसे मैंने बताया, 18 से 20% की तेज़ी हिंदुस्तान जिंक पर भी दिखी है। वेदांता की बात करें तो पिछले एक महीने में 30% की तेज़ी। 2024 में अब तक ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो स्टॉक करीब डबल हो चुका है। तो हाँ, मेटल्स में काफ़ी तेज़ी है। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो पिछले एक महीने में काफ़ी भागे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स से। तार से आपने बताया कि ट्रिगर्स क्या है, मेटल्स क्यों चल रहे हैं और वेदांता के पीछे के भी अपनी रीजंस बताए। थैंक यू सो मच। राजेश जी, आपके पास आएंगे। हिंदुस्तान जिंक के बारे में जरा व्यू दीजिए। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट और पिछले अगर आप 1.5 महीने देखेंगे, अप्रैल और मई में जो भी दिन बीते हैं, करीब 20 आज 22 तारीख, 21 तारीख आज है। तो हिंदुस्तान जिंक में क्या लगता है कि ये जो रैली है ये कब तक चलेगी? क्या जिसके पास थोड़े लोअर लेवल के हैं, 300, 350, 400 रुपए के भाव के हैं, उनको सोचना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग के बारे में, या शेयर अभी और चलेगा ये? तो देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है हिंदुस्तान जिंक, इवन वेदांता, दोनों ही स्टॉक में। अगर हम करंट कैलेंडर ईयर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का ऑलमोस्ट 130% का प्राइस राइज ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, जिनके पास बहुत नीचे के शेयर है वो थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि देखें तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम जिस तरीके से बना हुआ है, हमें लगता है कि अभी भी ये रुकने, यहाँ पे कहीं पॉज अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेस मेटल में भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। सिल्वर के प्राइजेस भी देखें जिस तरीके से, बाकी बेस मेटल के प्राइजेस देखें जो बढ़ रहे हैं, तो ये क्लियरली दिखाता है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में और कंटिन्यू रहेगा। हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे अब हम सजेस्ट करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए, वो होना चाहिए करीब 680 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन अभी भी होल्ड रखी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है। सेम वेदांता के केस में भी हमें लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी ईयर हाई का यहाँ पे होते हुए दिखा है, और हमने काफी बार ये स्टॉक को आपके चैनल पे पिछले कई हफ्तों में रिकमेंड भी किया है लोअर लेवल से। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट वेदांता में हुए, यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और हम यहाँ पे 550 से 600 तक के अपसाइड के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले महीनों में। तो वेदांता में भी व्यू हमारा बुलिश है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्टॉप लॉस अब वेदांता में जो रखना होगा वो करीब होगा 455 के आसपास। 455 स्टॉप लॉस ये वेदांता के लिए।